वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ओरिजिनल पेपर में जो निर्देश दिए होते हैं इन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में टाइम की कमी की वजह से हम इसे कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसको पहले ही पढ़ेंगे और इसको पढ़कर सीखेंगे कि पेपर में हमें किन बातों की सावधानियाँ रखनी हैं। तो चलिए हम इसके सभी निर्देशों को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2024 का ओरिजिनल पेपर है और इसमें जो निर्देश दिए हैं उसको हम नीचे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस प्रश्न पत्र के उत्तर आपको अलग से दिए गए हैं। उत्तर पत्रक पर ही आपको इसे लिखना है, यानी आपको एक आंसर शीट मिलेगी, उस पर आपको आंसर को लिखना है। अपने प्रवेश पत्र के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपना केंद्र कोड, संख्या एवं अनुक्रमांक लिखिए। एक छोटे चौकोर में एक ही अंक लिखें। कोई भी चौकोर सादा ना छूटे। केंद्र कोड, संख्या एवं अनुक्रमांक में जहां शून्य हो उसे चौकोर में शून्य अंकित करें। इनकी पूर्ति परीक्षा पुस्तिका तथा उत्तर पत्रक दोनों में ही दिए गए स्थान पर की जाए। यानी बच्चों आपको जो रोल नंबर है वो आपका प्रश्न पत्र पे भी लिखना है और आंसर शीट पे भी लिखना है। उदाहरण के लिए लखनऊ के लिए कई केंद्र हैं, तो लखनऊ के प्रथम केंद्र का कोड 0042 से राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने वाला अनुक्रमांक 6 का विद्यार्थी निम्नवत लिखेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है राज्य कोड। उस कॉलम में आप लिखेंगे, इस तरह के 2 बॉक्स बने होंगे, तो आप पहले में लिखेंगे 3 और 1, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राज्य कोड क्या है 31। उस वर्ष चूंकि परीक्षा का जो वर्ष था वो 24 था, तो हम इस तरह लिखेंगे 24। 2024 था तो लास्ट के 2 अंक को लिखेंगे। अब केंद्र कोड 4 अंकों का होता है बच्चों, तो इस तरह से हम लिखेंगे 0042। और बच्चे का अनुक्रमांक 6 है तो वो कैसे लिखेगा 006। तो इस तरह से बच्चों आपके प्रश्न पत्र पर टोटल 11 अंकों का आप देख रहे हैं, 4, 4, 8 और 3, 11 अंकों का आपको जो है रोल नंबर मिलता है। उसको इस तरह से तोड़कर आपको लिखना होता है। पहले 2 अंक होते हैं राज्य कोड, दूसरे 2 अंक होते हैं वर्ष, फिर 4 अंक होते हैं केंद्र कोड और अंतिम के 3 अंक होते हैं आपके रोल नंबर। तो इस तरह से आप भरेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, भविष्य में संदर्भ हेतु आपकी केंद्र कोड, संख्या तथा अनुक्रमांक वही होगा जो आपके प्रवेश पत्र में अंकित है। मतलब कि जो आपके प्रवेश पत्र में लिखा है वो आपको लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। सेकंड हमारा कह रहा है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में है। प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं अतः व्यर्थ में समय ना व्यतीत करें। मतलब सभी क्वेश्चन करने हैं बच्चों। प्रथम प्रश्न से आरंभ करें और एक के बाद दूसरे प्रश्न अंत तक करते जाएं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो उस पर समय नष्ट ना करें और अगला प्रश्न करें। यदि समय बचता है तो उन प्रश्नों को जिन्हें आपने पहली बार में छोड़ दिया था हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया समय सीमित है, अतः आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों टोटल 180 प्रश्न होते हैं और 180 मिनट मिलते हैं, यानी लगभग हमें एक प्रश्न करने के लिए केवल 1 मिनट का समय मिलता है। प्रश्न पुस्तिका के अंत में सादे पन्ने रफ कार्य के लिए संलग्न है। यानी अगर आपको कोई रफ कार्य करना है तो आपके जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके लास्ट में रफ पेज है। याद रखें, आपको प्रश्नों के उत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही देने हैं। यानी आपको जो आंसर देने हैं बच्चों वो आंसर शीट पे ही देने हैं। उत्तर पत्रक के प्रथम खंड पर जीमैट तथा दूसरे खंड पर सेट लिखा है। सुनिश्चित हो लें कि जीमैट खंड क्रम संख्या 1 से 90 व सेट खंड क्रम संख्या 91 से 180 पर उत्तर देना है। यानी बच्चों जो जीमैट है उसका आंसर आपको 1 से 90 तक देना है और जो सेट है उसका आंसर आपको 91 से 180 तक देना है। एक प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की संख्या उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने कोष्ठक में स्पष्ट रूप से लिखना है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, इसके आगे एक ऐसे बॉक्स बना होता है, तो उसमें आपको लिखना होता है आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका मान लीजिए 4 है तो आप यहाँ पे इस तरह से आंसर लिखेंगे 4। 1.5 घंटे शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे के तुरंत बाद आप अपना दूसरा भाग यानी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा शुरू कर दें।
इस भाग के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाना है, यह प्रश्न पुस्तिका के खंड 2 पर अंकित है। अब अगला पन्ना खोलिए और प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कीजिए। तो इस तरह से बच्चों हमारे यहाँ पर जो है आपके लिखे रहते हैं सभी निर्देश। इन निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें, और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप ये वीडियो देखकर पेपर देने जाएं, ताकि आपको पेपर देते समय किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।